अपना जिला में स्वागत है आपका। चलिए हमारे साथ खबरों के सफरनामे पर, और हेडलाइंस और खबरें और क्राइम की खबरें, ये सब है आपके अपने जिले के इस बुलेटिन में। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के प्लॉट पर नारकोटिक्स विभाग का छापा, 1 करोड़ की चरस बरामद। ज्वेलर्स के साथ ठगी का खुलासा, व्यापारियों ने किया पुलिस को सम्मानित। चेक देकर ठगी करने का किया गया था प्रयास। नमो भारत में सर्विसमैन और बिजनेसमैन को मिलेगी राहत, उद्योगों के लिए खुलेंगे बाजार, समय की भी होगी बचत। नौचंदी मेले जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान, भूत बंगला में आगरा की चुड़ैल चाची का हाहाकार, हंसते हंसते जाएंगे, डरते डरते आएंगे। बवाना में व्यापारी और बसपा नेता इमरान इलाही को 3 बदमाशों ने गोली मारी, गंभीर हालत में मेरठ के अस्पताल में भर्ती। मेरठ के प्रसिद्ध आई सर्जन डॉक्टर गौरव मिश्रा के ऊपर कंकरखेड़ा में जानलेवा हमला, गाड़ी में तोड़फोड़ की कोशिश, थाने में दी तहरीर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हेडलाइंस आपने सुन ली, अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले पुलिस के नारकोटिक्स विभाग के गुड वर्क पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, शायद कंकरखेड़ा थाना पुलिस को तो मालूम नहीं था, लेकिन कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक प्लॉट में 1 करोड़ रुपए की चरस जब नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई की जद में आती है तो बहुत सारे सवाल पीछे छूट जाते हैं। वैसे तो हम आपको बता दें, नारकोटिक्स विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है उन लोगों के खिलाफ जो नई पीढ़ी को नशे में धकेलते हैं। जी हाँ, थाने के स्तर पर यह कार्रवाई नहीं हो रही। अगर थाने के स्तर पर कार्रवाई हो रही होती तो गांजे, चरस और स्मैक की पुड़ियाँ खुलेआम ना बिक्री होती। लेकिन फिलहाल तो नारकोटिक्स विभाग का एक अच्छा काम है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए कीमत की चरस कंकरखेड़ा पुलिस और एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जॉइंट ऑपरेशन में पता चली है, और नशीले पदार्थों का तस्कर सतेंद्र गिरफ्तार हो चुका है, जो लालकुर्ती थाना क्षेत्र में पहले भी 2-3 केसेस में जेल जा चुका है। और जो ये चरस पकड़ी गई है, बताया जा रहा है कि सतेंद्र इसे बरेली से लेकर आया था। 10 किलो चरस के साथ सतेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि 10 किलो चरस की ये खेप बिहार पहुंचनी थी, क्योंकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश इसका बड़ा सेंटर है। कंकरखेड़ा थाना पुलिस ने चरस के साथ सतेंद्र को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पीछे बहुत सारे सवाल छूट गए हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ये जो कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का क्षेत्र है, उस पर क्यों नहीं कंकरखेड़ा थाना पुलिस की नज़र पड़ती, क्यों नहीं सीओ की नज़र पड़ती, क्यों नारकोटिक्स विभाग को इस खबर का पता चलता है। आपको बता दें, सतेंद्र के ऊपर 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पावली खास का रहने वाला है सतेंद्र, और साथ ही साथ ये आयुर्वेद दवाइयों का भी काम करता है, जिसकी आड़ में ये लगातार नशे का सामान, चरस, स्मैक और गांजा सप्लाई कर रहा था। चलिए एक पुलिस का और गुड वर्क बताते हैं। जी हाँ, अगर पुलिस अच्छा काम करे ना तो आम आदमी, व्यापारी, ज्वेलर्स सब पुलिस का मान सम्मान करते हैं, और ज्वेलर्स तो विशेष रूप से मान सम्मान करते हैं। जी हाँ, ठगी के मामले में पुलिस ने एक गिरोह के सदस्यों को क्या पकड़ा, उसके बाद ज्वेलर्स ने पुलिस का सम्मान किया। मेरठ में ज्वेलर्स के साथ ठगी की केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और 1 महीने पहले ज्वेलर्स के साथ जो ठगी हुई थी उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ज्वेलर्स के यहाँ से 5 लाख का सामान लेकर फर्जी चेक देकर ये ठग फरार हो गए थे। बैंक से जब पेमेंट लेने के लिए ज्वेलर्स पहुँचे तो चेक बाउंस होने की बात कहकर इन ठगों ने जो ज्वेलर्स को चेक दिया था, वो जब ये ज्वेलर्स कैश कराने पहुंचे तो बाउंस हो गए। और जब ज्वेलर्स ने धमकी दी कि वो बाउंस चेक का केस उनके ऊपर करेंगे, तो उसके बाद इन ठगों ने इन सब ज्वेलर्स को तगड़ी धमकी दी, और पीड़ित की रकम वैसे तो पुलिस ने बरामद करवा दी है, वापस करवा दी है, लेकिन अभी भी इनका एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। थाना प्रभारी ने इस घटना का जब सफल अनावरण किया
तो व्यापारियों ने चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी रमेश चंद शर्मा को सम्मानित किया और पुलिस के कार्य की प्रशंसा की। गिफ्ट में तो मेरे पास आए, सीधा ऑफिस से मेरे शॉप पर आए और शॉप पे मैंने उनको सामान दे दिया। देने के बाद जो है क्या था सामान में चैन अंगूठी, तो वो मेरे से शाम के टाइम ले गए। लगभग कितने का माल होगा ये करीब एक चैन थी और एक अंगूठी, लगभग 2 लाख रुपए का। तो उसके बाद कौन कौन शामिल था, मतलब महिला भी थी? नहीं, फिलहाल वो अकेले ही आ रहे थे। तो उसके बाद जो है मैंने उनको दे दिया, कहने लगे मैं शाम को आता हूँ। शाम को जब मेरे पास आए तो कहने लगे मैं 1-2 दिन में लखनऊ जा रहा हूँ काम से, तो मैं आते ही आपका पेमेंट कर देंगे। मैं थोड़ा विश्वास में रहा, मैंने कहा भैया जिस शहर की बात करो उसी शहर में वो अपनी कोठी बताते हैं, और इस तरह प्रक्रिया चलती रही। पे सारी प्रक्रिया आगे बढ़ी। फिर उन्होंने लखनऊ से ही अपनी बिटिया को भेजा, कहने लगी मेरी बिटिया आएगी, बेंगलोर रहती है वो, संजय दत्त प्रदीप रॉय के नीचे वो प्रैक्टिस कर रही है। इस तरह उन्होंने किया। तो बिटिया भी वो वीडियो कॉल पे ही कहने लगे मैं तो लखनऊ हूँ और बिटिया आएगी, आप उनको चैन अंगूठी दे देना, मेरा देने का बड़ा मन है। अब चैन अंगूठी भी वो वीडियो कॉल पे पापा को अपने पसंद कराती है और मैंने उसको दे दी, तो वो चले गए। अब जाने के बाद 1 दिन के गैप बाद मैंने फ़ोन किया कि मैंने भैया कि वो मैंने जब उनको फ़ोन किया पेमेंट के लिए देने के लिए, मैंने उनको फ़ोन किया तो वो आए मेरे पास खाली हाथ, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर कहते हैं कि मेरी मम्मी एडमिट है फोर्टिस हॉस्पिटल में, मैंने वहाँ 26 लाख रुपए जमा करे हैं अभी। और फिर एक दिन के गैप में फिर मैंने सोचा, मैंने कहा भाई वहाँ चेक के बारे में पोजीशन लेते हैं, भाई क्या चल रहा है, कि भैया वो चेक क्लियर हो गया। जब मैंने वहाँ मालूम किया तो चेक मालूम करने पर पता लगा कि वो 7 तारीख का चेक दे गए, क्योंकि जब वो चेक दे रहे थे मुझे मालूम नहीं था कौन सी डेट क्या है। तो 8-9 तारीख में उन्होंने चेक लगा, पता लगा 10 तारीख में बाउंस की खबर आ गई। चेक बाउंस हुआ, बाउंस होने के बाद वो मुझे डेट पे डेट दिए जा रहे थे। अब इनकी एक वीडियो फुटेज मेरे पास आई जिसमें पता लगा कि ये फ्रॉड है। वो फ्रॉड हमें कंफर्म हो गया कि ये कोई अधिकारी नहीं है। तुरंत हमने सुबह 6 बजे जाकर उनके घर के बाहर खड़े हो गए, 112 को कॉल किया। साहब को 1 दिन पहले हमने एप्लीकेशन दे दिया था और साहब ने एकदम पकड़ा उसको, पकड़कर यहाँ अपना सारा सामान हमें लौटाया। तो उसी के उपलक्ष्य में आपने आज सम्मान करा? हाँ जी, उसी के उपलक्ष्य में तहे दिल से सम्मान किया साहब का और साहब की टीम का, जो व्यापारी लोगों के साथ सहयोग में रहे, और व्यापार संघ के अध्यक्ष जी के अंतर्गत अपना सारे व्यापारी लोग जुड़े और अपना कार्य को आगे बढ़ाकर। और चलिए अब आपको लेकर चल रहे हैं विकास भवन। विकास की बात हो रही है, विकास कार्यों की बात हो रही है, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करी मेरठ के महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने। और 15वें वित्त आयोग निधि की जो ये बैठक थी, इसमें डीएम डॉक्टर वीके सिंह, सीडीओ नूपुर गोयल और नगरायुक्त सौरभ गंगवार समेत कई अधिकारी शामिल थे। और इस 15वें वित्त आयोग की निधि की बात करें तो इसमें कटौती की बात सामने आ रही है। पहले 1500 करोड़ के काम एनसीआरटीसी जल्द ही 13 स्टेशनों के लिए नमो भारत को दौड़ाने की तैयारी कर चुकी है, जिनमें 4 स्टेशन भूमिगत हैं। पीएम मोदी की नीतियों के तहत आम आदमी के जीवन में सुगमता और सुलभता आए, उसी के तहत नमो भारत ट्रेन का बड़ा रोल नजर आना शुरू हो गया है। मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद और दिल्ली, इन स्टेशनों पर अब मेरठ के युवा, कामकाजी पुरुष और महिलाएं और उद्योगपति समय बचाने के लिए यात्राएं कर रहे हैं। एनसीआरटीसी की इस योजना से न केवल यात्रियों को समय की बचत हो रही है, बल्कि उद्योगों के लिए बाजार भी उपलब्ध होता जा रहा है। साथ ही साथ भीषण गर्मी के इस दौर में एसी ट्रेन और सेल्फ क्लोज डोर यात्रियों के लिए वरदान जैसे हैं।
सिटी हलचल और जिला प्रशासन की मुहिम फिर दिल दो नौचंदी में आज आपको लेकर चल रहे हैं भूत बंगला और चुड़ैल चाची से मिलाने के लिए उनके घर। और यदि आप कमज़ोर दिल के हैं तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप आगरा वाली चुड़ैल चाची से ना मिलें, और अगर आप भूत से डरते हैं तो अपने बड़ों के साथ भूत बंगला में जाएं, क्योंकि स्टीरियोफोनिक साउंड और टेक्नोलॉजी भूत बंगला को एक ऐसी तरीके से आपके सामने पेश करेगी, एक ऐसे माहौल को आपके सामने लेकर आएगा कि आप डर जाएंगे, आपकी चीखें निकल जाएंगी, आप जल्दी से भूत बंगले से बाहर आ जाएंगे। लेकिन हमारा दावा है कि आप दोबारा से इस रोमांच को देखने भूत बंगला ज़रूर जाएंगे। और हाँ, आगरा की चुड़ैल चाची से ज़रूर मिलना। आपको आगरा की चुड़ैल चाची से मिलकर डरावनी फिल्मों जैसी फीलिंग्स जरूर आएगी। सिटी हलचल फिर आपसे अपील करता है कि भूत बंगला और चुड़ैल चाची से मिलने अपने रिस्क पर जाएं। हमारा दावा है आप दोनों को देखकर बाहर आकर अपनी बहादुरी पर गर्व करेंगे। आगरा से। पहली बार दुकान लगाई है? नहीं, हमारे ये दूसरी बार है ये क्या वाला। लगाया आपने? ये भूत बंगला है, चुड़ैल चाची, ये सामने देख रहे हो आप, ये चुड़ैल चाची मतलब कि हॉन्टेड हाउस है। इसके अंदर जाओगे बहुत डर लगता है। मेरे पब्लिक लोग बार बेहोश हो जाते हैं जब आते हैं ना अंदर से, डरावने से लोग बार। हाँ जी, ये फॉर्म क्या आना पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल। क्या है, क्या कुछ अंदर है? अंदर इसके अंदर मशीनें हैं, लड़के बने हुए हैं, डायन है। अगर चुड़ैल चाची भी है इसके अंदर, एक डायन है, और ऐसे घूम के आना होता है। मशीनें लग रही हैं इसके अंदर, डरावना है। कमजोर दिल वाले ना इसमें? कमजोर दिल के वाले तो बहुत कम आए, वैसे तो चल जाता है, नॉर्मली है। हाँ, आगे डर डर बहुत लगता है इंसानों को। लोग बार बेहोश हो जाता है, हमें पानी रखना पड़ता है। एडवेंचर से भरपूर है। पूरा भरपूर है। पटेल मंडप में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला सिटी हलचल लेके आ रहा है अपने अभियान के तहत फिर दिल दो नौचंदी को। और मेरठ के स्कूल कॉलेज की छात्राएं एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस देकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। ज्ञान भारती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल और नौचंदी मेला समिति के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम देकर तालियां बटोरी। नगर निगम की तरफ से छात्राओं को सर्टिफिकेट प्रदान किए। संजना आ जाइए ऊपर।
अरे ऋषि, इस कंपनी में तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो सकता है और तो प्रमोशन भी मिल सकता है अगर तुम्हें चाहिए तो। साथ में इस बड़ी पोस्ट होने का क्या ये मतलब होता है कि वो जो मन में आया कर सकता है? बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब ये काफी नहीं है। अब बेटों को भी समझाओ, क्योंकि तभी हमारा समाज, हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, तभी हमारा समाज उन्नति करेगा। जय हिंद, जय भारत। हम यहाँ पर आज एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक लेकर आए थे अपनी बालिकाओं के साथ, समाज के लिए एक संदेश के साथ कि हमारी बेटियाँ इस समाज में, इस देश में सुरक्षित तभी हो सकती हैं जब हम अपने बेटों को शिक्षित करें, अपने बेटों को ये समझाएं कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है और बेटों को बेटियों की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उनका संहार या उनका शोषण करना चाहिए। आज पटेल मंडप में आके कैसा लगा? पटेल मंडप में आके आज नौचंदी में अच्छा, पटेल मंडप वालों ने, मेरठ मंडल वालों ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया, हमें बुलाया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं इनके। हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम यहाँ पर आकर अपने बच्चों के साथ एक मंचन। हमारे प्रिंसिपल सर और हमारी मैम ने हमें बहुत प्रैक्टिस कराई और हमने एक ऐसा मैसेज दिया है कि जैसे कि गर्ल्स की सेफ्टी के लिए कि आजकल का माहौल कैसा है, तो सभी जैसे लड़कियों को कैसे अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। हम हर जगह अपने पेरेंट्स को नहीं ले जा सकते, अपने भाइयों को नहीं लेके जा सकते, तो इसलिए हमें अपने आप को खुद मजबूत करना होगा जिससे हम उन चीज़ों का सामना खुद कर सकें और होशियारी से और समझदारी से कर सकें। नौचंदी मेले में हर बार ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार भी हमारे कॉलेज को इन्विटेशन गया यहाँ के प्रिय प्राप्त की तरफ से, तो हमारे बच्चे यहाँ पर आए, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। यहाँ के अतिथियों को भी हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। और हमारे बच्चे हैं जो कल्चरल एक्टिविटी का कल्चरल प्रोग्राम करने के लिए आए हैं पटेल मंडप में, जिन्हें बच्चों ने देशभक्ति का और एक अच्छा मैसेज दिया कि लड़कियों का, कि लड़के समाज में कैसे शिक्षा के क्षेत्र में कि कैसे बच्चे रहते हैं, लड़कियों को क्या तकलीफ होती है समाज में, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे एक मैसेज दिया समाज को। मेरठ के किटौर में राधना पुलिस चौकी का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस चौकी के खुल जाने से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा था उससे निजात मिलेगी। थाने जाने के बजाय लोग चौकी पर भी अपनी शिकायत यहां पर दर्ज करा सकते हैं। कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के उद्देश्य से मेरठ के कई थानों में पुलिस चौकियां खोली जा रही हैं। किटौर के माछरा और शाहजहांपुर में कुछ वक्त पहले पुलिस चौकी का उद्घाटन कर चुके हैं पुलिस के आला अधिकारी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से पुलिस कर्मियों को जनता की सेवा करनी चाहिए। इस मौके पर किटौर चेयरमैन सलमान मुनकाद, ब्लॉक प्रमुख परीक्षित गढ़, ब्रह्म सिंह, सीओ किटौर प्रमोद कुमार, इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार पांडे भी मौजूद थे। तमंचा लहराना कुछ युवाओं का शगल बनता जा रहा है। ऐसी ना जाने कितनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं और एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें रजबन छोटे बाजार में अपने जन्मदिन की पार्टी में अवैध हथियार लहराते हुए छोटे बाजार में एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक के हाथ में तमंचा है और वो तमंचे को खुलेआम दिखा रहा है। वायरल वीडियो में तमंचा दिखा रहे युवक का नाम शिबू बताया जा रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो को कब्जे में लेकर युवक की तलाश शुरू कर दी है। मवाना की घटनाएं बता रहे हैं। मवाना में सरे शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब मवाना नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके बसपा के इमरान इलाही पर 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोलीबारी कर उन्हें घायल कर दिया। गोलीबारी में इमरान की कमर में गोलियां लगी हैं और उसके बाद सबसे पहले उन्हें सीएचसी ले जाया गया, उसके बाद मेडिकल कॉलेज और फिर प्राइवेट अस्पताल में उन्हें रेफर करना पड़ा। बसपा नेता इमरान इलाही पर उस वक्त हमला किया गया जब वो गोल मार्केट के पास से गुजर रहे थे। गोली लगने के बाद मवाना थाने और सीएचसी पर भारी भीड़ लग गई। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद सीओ अभिषेक पटेल मौके पर पहुंचे। मवाना थाना पुलिस के काम करने के बारे में लोग आक्रोशित थे और बता रहे थे
कि बदमाश किस तरीके से दुकानदारों पर हमला कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए सीओ अभिषेक पटेल ने कहा कि बहुत ही जल्द बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। खुलेआम सड़कों पर हथियार लहराना कुछ युवकों का शगल बन गया। और मवाना के आसपास के सटे गांव में, सरदना में, थाना लिसाड़ी गेट में, नौचंदी में ये काम तो आम हो गया है। हम आपको मवाना थाना इलाके के बिराना गांव में लेकर चल रहे हैं, जहां बाइक सवार 3 युवकों ने पहले 2 युवकों पर तमंचा ताना और फिर तमंचे को हवा में लहराते हुए खौफ कायम करने की मंशा से फरार हो गए। बाइक सवार इन युवकों ने तमंचा हाथ में ले रखा है और उसको लहराते हुए ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो डाली गई है उसमें नज़र आ रहे हैं। इन युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों युवकों ने देवा नाम के युवक और उसके दोस्त के साथ पहले मारपीट की और फिर तमंचा निकालकर जान से मारने की धमकी देते हुए रफू चक्कर हो गए। मवाना थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। मवाना के दयानंद बाजार में व्यापारी जितेंद्र के साथ एक दबंग युवक ने पहले गाली गलौज की, फिर उनकी पिटाई कर डाली। देखिए, तीसरी क्राइम की खबर भी मवाना से ही आ रही है और इस दबंगई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सख्त कार्रवाई की मांग व्यापारी कर रहे हैं और धरने पर बैठ गए थे। इंस्पेक्टर क्राइम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और लोगों का आरोप है कि शोएब के खिलाफ केवल शांति भंग की कार्रवाई की गई है, जबकि उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए था। व्यापारी बेहद गुस्से में थे और पुलिस से काफी नोकझोंक करने के बाद वो शांत हुए। हाथ छोड़ रहा, मारपीट करा, तुमसे क्यों नहीं भेज रहे? जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको तहरीर दी आप लोग क्या मेरठ की सड़कों पर गाड़ी चलाना सेफ है? यूनिवर्सिटी रोड, बिजली बम्बा बाईपास, कंकरखेड़ा, गंगानगर और ऐसी कई स्थान हैं जहां पर स्टंट बाजों की वजह से लोग परेशानी में पड़ते हैं। कभी ये दुपहिया वाहन में होते हैं, कभी थार में होते हैं, कभी स्कॉर्पियो में होते हैं। शरीफ और प्रतिष्ठित लोगों को ये शिकार बनाते हैं, साइड मारते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कार में तोड़फोड़ करते हैं और फिर उगाही करने की कोशिश करते हैं। कंकरखेड़ा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में अपनी फैमिली के साथ जा रहे आई सर्जन डॉक्टर गौरव मिश्रा पर इन बदमाशों ने, स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। वो अपने दोस्त के घर में ले जा रहे थे अपने परिवार के साथ। डॉक्टर गौरव मिश्रा ने अपनी तहरीर में बताया है कि जब वो कंकरखेड़ा फ्लाईओवर से उतरे और थोड़े ही आगे चले थे तो पीछे से सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो आई और उसने उल्टी साइड से टक्कर मारकर उनकी कार के आगे गाड़ी लगा दी और कार में बोनट पर तोड़फोड़ की कोशिश की और बार बार इनको बाहर निकालने की कोशिश की। खौफजदा डॉक्टर गौरव मिश्रा अपने परिवार के साथ कार के अंदर बैठे रहे और करीब करीब 20-25 मिनट तक इनको कार के अंदर ही अरेस्ट किया गया। अगर हम ये कहें तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। 20-25 मिनट बाद ये स्कॉर्पियो सवार हूटर बजाते हुए यू टर्न लेकर भाग निकले। उसके बाद डॉक्टर गौरव मिश्रा अपने परिचितों के यहाँ पहुँचे, घटना को बताया, वहाँ पर जाकर थोड़ा सा हौसला आया और उसके बाद उन्होंने तहरीर दी। आपको बता दें, पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर यूपी 15E Q7069 नाम की नंबर की स्कॉर्पियो ने इस घटना को अंजाम दिया है। 5 लोग ये संख्या में थे, जिसके बाद पूरा परिवार दहशत में आ गया है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई करने का दावा कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बागपत रोड सुंदरम कॉलोनी वासियों ने योग कर बच्चे और बुजुर्गों के जरिए बड़ा संदेश दिया। कॉलोनी के लोगों ने कहा, अगर स्वस्थ रहना है तो रोज़ाना कम से कम आधा घंटे योगा ज़रूर करें और योग का लोहा पूरी दुनिया मान रही है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जागृति विहार के सेक्टर 5 में विलक्षण योग शिविर में लोगों ने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास किया। विभिन्न प्राणायामों और योगासनों का अभ्यास इन सब लोगों को कराया गया, जिनमें नाड़ी शोधन, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार आदि है। अपने जिले के इस बुलेटिन में मैं हूं के अपने जिले की टीम के साथ दीजिए इजाजत। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात।